हेलो फ्रेंड्स, आज का सवाल है 18 प्लस 2 गुणे 12 माइनस 4 बराबर क्या होगा। हमें ये हल करना है। बच्चों, इस तरह के सवालों को हल करने का एक बेहद ही आसान तरीका होता है, मगर हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे इसको कुछ इस तरह से हल करते हैं और सवाल को गलत कर बैठते हैं। तो देखते हैं वो बच्चे कैसे हल करते हैं। वो करते क्या है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे और उसके तहत ये पहले इसको पकड़े 18 प्लस 2 को हल करेंगे। 18 प्लस 2 क्या होता है, 20 गुणे 12 माइनस 4। फिर वो हल करेंगे, इसको हल करेंगे। फिर वो 20 गुणे 12 माइनस 4 8 हुआ। फिर इसको हल करेंगे, वो इसको हल करने में मिलेगा उनको 8 दूनी 16 160। इस तरह से आंसर आया 160। मगर मैं बच्चों आपको बता दूं, क्योंकि ये सवाल जो है गलत तरीके से लगाया गया है और इसका आंसर गलत आया है। ये आंसर हमारा है गलत। तो मैं आपको बताऊंगा कि सही तरीका क्या है। तो इसको जानने के लिए आप जो है इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो देखते हैं सही तरीका क्या है। सवाल को सही तरीके से हल करने के लिए हमारे पास रूल होता है, जिसे बोलते हैं बोर्ड मास रूल। हम उसका जो है प्रयोग करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं बोर्ड मास रूल क्या है। तो चलिए समझते हैं बोर्ड मास रूल। बी ओ डी बोर्ड, एम ए एस बोर्ड मास। इसे बोर्ड मास रूल बोलते हैं, जहां बी का मतलब होता है ब्रैकेट और ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में बोलेंगे का, या घातांक भी बोलते हैं। डी जो है मतलब होता है इसका डिवाइड से यानी भाग से। एम से मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा से। ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि प्लस से। और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस से। हमें इस सूत्र का या इस रूल का प्रयोग करने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ जो है इसको जो है हम अप्लाई करते हैं। यानी कि किसी सवाल में हमें अगर इसको अप्लाई करना है इस रूल को, तो पहले बी यानी ब्रैकेट को अप्लाई करेंगे, फिर ओ यानी ऑफ या का को अप्लाई करेंगे, फिर डी यानी भाग को, और फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। बच्चों, मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि ये जो आपका डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन है, ये दोनों ही एक ही लेवल पर आते हैं, मगर इसको हम सवाल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है ना। ऐसे ये दोनों ही एक ही लेवल पर आते हैं, इसको भी लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ठीक है ना। यानी सवाल में लेफ्ट से चलेंगे राइट की तरफ। जो पहले आएगा, अगर आपका भाग पहले आता है तो भाग सॉल्व कर देंगे, और गुणा पहले आता है तो गुणा सॉल्व कर देंगे। सिमिलरली अगर आपका प्लस पहले आता है तो प्लस सॉल्व कर देंगे, और माइनस अगर पहले आता है तो माइनस पहले सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को नोट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 18 प्लस 2 गुणे 12 माइनस 4, ये हमारा सवाल है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, पहले देखते हैं बी यानी ब्रैकेट। क्या है, ब्रैकेट है कोई? हाँ, ब्रैकेट है। तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यानी कि हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 18 नोट कर लिया, प्लस 2 गुणे 12 में 4 गया, आपका 8 होता है। इसके बाद नंबर किसका आएगा? ओ यानी ऑफ का। यहाँ ऑफ है, का है, नहीं है, तो यानी ये नहीं है, तो आगे बढ़ गए। इसके बाद डी भाग का नंबर आता है, यहाँ भाग है, नहीं है, आगे बढ़ गए। इसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन का, गुणा का, गुणा है, गुणा है यहाँ पे, तो इसको हम जो है अप्लाई करेंगे। गुणा हमारा ये है। देखते हैं क्या आता है, 18 प्लस 8 दूनी 16। अब हमारा आ गया, एक ही ऑपरेशन बचा है प्लस का, इसको प्लस करेंगे। तो 6 और 8 14, हासिल लगी 1 1 1 2 1 3। तो बच्चों, ये रहा इस सवाल का सही आंसर। आप लोगों को कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। बच्चों, अगला सवाल है इसी कड़ी में, 60 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 आपका क्या होगा। इस सवाल की वैल्यू, इस सवाल का सलूशन कितना आएगा, हमें ये ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम ये बताएंगे कि ज़्यादातर बच्चे इस सवाल को किस तरह से हल करते हैं और गलती कर बैठते हैं और नंबर एग्जामिनेशन में गंवा बैठते हैं। तो वो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। इसको ले लिया, तो ये 60 में 5 का भाग दिया, आया 12 गुणे 2। फिर इसको सॉल्व करेंगे वो,
12 दूनी 24। तो बच्चों इस तरह से वो सॉल्व करते हैं और आंसर आया 24, और ये तरीका ही गलत है और इसलिए आंसर भी गलत आया है। अतः ये सवाल जो है गलत है, और आप एग्जामिनेशन में अगर ऐसा हल करेंगे तो नंबर गंवा बैठेंगे। मैं आपको सही तरीके बताता हूँ, जिसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बच्चों इस सवालों को हल करने का सही मेथड ये है बोर्ड मास का रूल। तो हम पहले बोर्ड मास का रूल समझ लेते हैं वो कैसे है, और इस सवाल को उस बोर्ड मास रूल के माध्यम से हेल्प से कैसे हल कर पाएंगे। तो चलिए पहले बोर्ड मास रूल लिखते हैं, BOD MAS, ये हमारा बोर्ड मास रूल हो गया। B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ या हिंदी में का, घातांक भी कहेंगे, और D का मतलब होता है डिवाइड, M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और A से मतलब होता है एडिशन, और S से मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना बच्चों, मैं यह बता दूं यहाँ पे आपका इसकी जो है ये डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन सेम लेवल पर माना जाता है, ऐसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये जो है आपके सेम लेवल माने जाते हैं। बस ये है जब सवाल में अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, यानी सवाल में जो पहले आ जाएगा, ये पहले आता तो ये हल करेंगे, ये पहले आएगा तो ये हल करेंगे। सिमिलरली अगर ये पहले आता है तो इसको हल करेंगे, और ये पहले आता है इसको हल करेंगे, और लेफ्ट टू राइट चलेंगे। इस सवाल में इस रूल को अप्लाई करने में हम जो है इस तरह से जो है क्रमशः पकड़ते हैं, अप्लाई करते हैं। पहले ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ऊपर से नीचे की तरफ। तो पहले हम सवाल नोट कर लेते हैं। हमारा सवाल है 60 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, ये ब्रैकेट के अंदर है। तो अब यहाँ देखते हैं हमारे यहाँ ब्रैकेट है क्या, पहला है नंबर ब्रैकेट का, ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट है, इसका मतलब हम जो पहले इसको हल करेंगे। हमारा आंसर आएगा आगे की लाइन में आएगा 5 दूनी 10, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हमारा क्या आएगा, देखिए ब्रैकेट हमने हल कर लिया, इसके बाद ऑफ यानी का इसमें है नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको हमने अप्लाई कर दिया ऑलरेडी। अब देखते हैं डिवाइड, डिवाइड है, इसमें डिवाइड है तो इसको अप्लाई करेंगे। चलिए अप्लाई करते हैं, तो 60 में 10 का भाग दिया, आपका 6 बार में जाएगा। तो बच्चों इस तरह से ये हमारा जो है इसका सही आंसर आया। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।